हाय एवरीवन, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फनलर्न बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल की उन फीमेल्स के बारे में जिनके हाथ से नौकरी और शरीर पर वर्दी पहनने का सपना उसी प्रकार फिसल गया जैसे कि मुट्ठी में बंद रेत धीरे धीरे फिसल जाती है। और इस सारी की सारी चीज़ें हुई है ना, इनकी अपनी गलती से नहीं हुई कि इन्होंने मेहनत नहीं की, हार्ड वर्क नहीं किया, इनके पेपर में नंबर कम है। ये सारी की सारी चीज़ें इनकी वजह से हुई ही नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के कारण, जो कि एचएससी ने हाल फिलहाल में ही इंट्रोड्यूस किया है, और उसी की वजह से इनके साथ ये सब गलत हुआ है। यहाँ पर जो ये मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, ये सारे के सारा मुद्दा जो है ये ज्वलनशील मुद्दा है। और यहाँ पर आप दो गुटों में भी बटे नजर आओगे, एक पक्ष में एक विपक्ष में, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ही। इनके दर्द को किसी को तो समझना पड़ेगा ही, किसी को तो बोलना पड़ेगा ही। सो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है, 18-19 तारीख को फीमेल कांस्टेबल का जो पेपर है वो कंडक्ट करवाया गया। साथ में ही ये कहा गया एचएससी की तरफ से कि 18 तारीख वाला जो पेपर है वो इजी पेपर था, 19 तारीख वाला जो पेपर था वो हार्ड पेपर था। और इसी चीज को बैलेंस करने के लिए हम नया सिस्टम हम लेके आ रहे हैं जिसका नाम है एक नया ही नॉर्मलाइजेशन, जो हरियाणा में हमने इस बार ही देखा। नॉर्मलाइजेशन लोगों को लगा भाई ठीक है, एचएससी एंड रेलवे और मल्टी जो एग्जाम्स है वो नॉर्मलाइजेशन का साथ लेते हैं कि भाई पेपर करवाते हैं, कहीं हार्ड शिफ्ट हो जाती है और कहीं पर इजी, तो आप नॉर्मलाइजेशन से उनके नंबर को बैलेंस कर देते हो। सबको ये था कुछ नंबर उनके बढ़ जाएंगे और कुछ नंबर हमारे जो हैं वो कम हो जाएंगे कुछ, और बाकी सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, क्योंकि अगर 2-4 नंबर कम भी कर दिए, 5 नंबर, तब भी हम लिस्ट के अंदर हैं, ठीक है। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ, जब नॉर्मलाइजेशन लगाया गया, तो उसके बाद तो वो कहते हैं ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गई, मौसम बदल गया, सब कुछ बदल गया भाई। यहाँ पर 65 नंबर जिस लड़की के सही थे ना, सवाल सही थे, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो घर पर बैठी है। और जिसके 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देख के जिसके कम थे उसका सिलेक्शन कर दिया गया, ठीक है। ये था पूरे का पूरा मामला। अब बोलना जरूरी किसके ऊपर है भाई? 3 सवाल या 4 सवाल हम एचएससी से पूछना चाहेंगे और उन्हीं का जवाब एचएससी को देना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। चलिए पहला सवाल हम एचएससी से ये पूछेंगे कि भाई हमें एक बात बता दो, हाउ कैन यू डिसाइड कि ये वाली जो शिफ्ट है ये हार्ड है और ये वाली शिफ्ट इजी है। शिफ्ट को हार्ड और इजी बनाते हैं उसमें बैठने वाले बच्चे। अगर तैयारी अच्छी की है, अगर मेहनत अच्छी की है, तो हार्ड शिफ्ट में भी 60 से 65 का अटेम्प्ट मार जाते हैं बच्चे। जिन्होंने क्या 19 वाली शिफ्ट के अंदर ऐसा कोई नहीं था कि जिसने 60 के करीब टच हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। जिसने एक्सट्रीम लेवल की तैयारी की है ना, वो 60 से 65 पर भी जाके टच हुआ होगा, चाहे वो हार्ड शिफ्ट ही आपकी क्यों ना रही हो, ठीक है ना। सो पहली बात तो आपने किस क्राइटेरिया के ऊपर ये डिसाइड किया कि ये शिफ्ट हार्ड है, ये शिफ्ट इजी है? उस क्राइटेरिया को आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि भाई 50 सवाल करने वाला तो है जो वो इजी है, या जिसने 70 कर दिए वो इजी है, और जिसने 30 ही करके आए हैं वो सारे की सारी हार्ड है। या तो आप इससे आप मुझे आइडिया बता दीजिए, ठीक है। दूसरा सवाल, नॉर्मलाइजेशन आपने किस बेस पे किया है, ठीक है ना भाई। जो नॉर्मलाइजेशन आपने किया है वो किस बेस के ऊपर दिया है? क्राइटेरिया क्या है आपका नॉर्मलाइजेशन देने का कि 65 सही वाले को क्या आप सिलेक्शन से रोक देते हो, ये क्राइटेरिया है? या जिसके 20 नंबर कम थे उसके 20 नंबर आप 80 के पेपर में दे के आप उसको नॉर्मलाइजेशन में उसका सिलेक्शन करवा देते हो, ये नॉर्मलाइजेशन है? वो फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले का बताओ जिससे कि अगली बार हमें पता हो और हम ऑलरेडी कम ही अटेम्प्ट करके जाएं। हम इतने ज़्यादा अटेम्प्ट करें ही ना कि हमारे नंबर ही, हमारा सिलेक्शन ही ना हो, ठीक है ना। ये तो उल्टी ही गंगा बहा दी आपने, सूरज है आपने कहीं और से ही निकाल दिया भाई। ये तो एचएससी ने अपना जैसा नाम कि हरियाणा सुपड़ा साफ कमीशन हमने पहले बोला था वही वाली है। ये कुछ भी इसके बारे में हमें नहीं पता, हमें तो ये बता दो आप इसके ऊपर आपका क्या है, रूल क्या है एक बार, ठीक है। तीसरा सवाल, रो मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स आपने शेयर नहीं किए, ठीक है। सबसे अच्छी बात कि भाई कोई भी पेपर हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम ले लो, सबसे पहले रो मार्क्स दिखाता है कि भाई सुनीता है, सुनीता के रो मार्क्स 42 नंबर हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हो गया। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके बताए जाते हैं नॉर्मलाइज स्कोर आपका 50 नंबर हो गया, ठीक है।
हमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर बता दो, या हमारा 42 था हमारे 38 नंबर हो गया, हमें वो बता दो। ठीक है, ना नॉर्मलाइजेशन स्कोर आप बता रहे हो, ना रो स्कोर आप बता रहे हो, ना ही आप नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बता रहे हो। हार्ड और जो हार्ड शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है, वो कैसे डिसाइड की वो भी नहीं बता रहे हो। ठीक है, इसके अलावा आपने ऑब्जेक्शन लगवाए गए। ठीक है, ऑब्जेक्शन लगवाए, ठीक है ना, सभी से 50-50 रुपए लिए गए कि सभी बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए। एक दो तो आपकी की इतनी महान है कि उसके अंदर ऑब्जेक्शन भरे पड़े थे। एसआई का हम देख लेंगे, 20 सेट वाला आपके भी आगे है और बाकी भी आपने देखा है भरे पड़े हैं आपके। ठीक है, सभी से आपने लगवा लिए। क्या रिवाइज की आंसर की जो है फिजिकल आपने करवा दी, रिवाइज आंसर की नहीं आई। तो जो ये 50-50 रुपए लिए थे अपने बटे के टीके में लिए थे आपने कि मेरा बटे आ रहा है ला, इसके विदाई के वक्त टीका लगा के इसके 50-50 रुपए देने, आपने लिए क्यों? आपने जब आपको नॉर्मलाइजेशन आंसर की रिवाइज वाली नहीं निकालनी थी तो भाई आपने जो ये 50 रुपए थे, जो फीस लगी थी आपकी 50-100 रुपए, जो भी बच्चों ने जितने भी भरे हैं बाद में, जितने भी ऑब्जेक्शन के, वो आपने क्यों लिए? और अगर रिवाइज की नहीं निकालनी थी तो वो जो आपने अपने फूफा के लिए 50-50 रुपए ले लिए, उन्हें वापस कौन देगा? ठीक है, वापस कौन करेगा उन्हें? आप वापस कीजिए भाई, जब आपको कुछ करना ही नहीं है तो। ये तो आपने खुला बैंक अकाउंट कर रखा है, वो सेंटर फ्रेश की ऐड आती है, सेंटर फ्रेश लटकाई, वो जीप को लप लप करता है और वो पैसे गिन जाते हैं। आपने तो ये कर रखा है, ऑब्जेक्शन के नाम पे लप 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 करो और वो 50-50 रुपए सबसे ले लो आप, इससे ही आप अपनी ट्रेनिंग वालों की उसकी सैलरी दे देना। तो यहां पर जो हुआ है ये सरासर गलत हुआ है। ठीक है, कोई भी यहां पर सिस्टम नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है भ्रष्टाचार का नया तरीका। ठीक है, कि भाई यूं कहा गया है, यूं ना तो मैं यूं भर्ती करूंगा लेकिन करूंगा जरूर। ठीक है, अगर भाई नॉर्मलाइजेशन करना है, रो स्कोर बताओ एक एक सिंगल लड़की के, नॉर्मलाइज स्कोर बताओ एक एक सिंगल लड़की के, और उसके बाद आप हमें ये बताओ कि हमारे जो ऑब्जेक्शन लगाए उसकी रिवाइज की निकालो, और उस सारी चीज़ों के बाद आप हमें बाहर कर सकते हो। और इन सभी चीज़ों का जवाब एचएससी को देना पड़ेगा। जो भर्तियां लगातार 3-3 साल से अटकी पड़ी हैं, वो 3 दिन में रातों रात एडमिट कार्ड निकाल दिए, रातों रात फिजिकल करवा दिए 3 दिन में, उसके बाद डॉक्यूमेंट भी करवा दिए और अब आपको ट्रेनिंग पर भी भेज देगी। सोच के देखो कि एक आदमी जो 3 साल से महा आलसी महा निकम्मा है, वो आपको 3 दिन में, 1 महीने में सब कुछ पूरा करवा देगा। क्यों? क्योंकि आवाज ना उठे। क्यों? क्योंकि आप रो ना, अपना कोई बात ना बोलो, और कोई बाद में इसके ऊपर अड़चन आए, अपने आदमियों को भर लो और उसके बाद रोए जाओ जो रोना है। ठीक है ना? तो ये तो सीधा सीधा आप कह दो कि भाई इस बार ऐसे नहीं तो हम ऐसे भर्ती करेंगे। ठीक है ना? रही बात अब फाइनली, ये तो सारी बात थी कि भाई एचएससी ने ही इन लड़कियों को साथ गलत किया, बात सीधी की सीधी बात है। अब बात यहाँ पर उठ कर आती है किया क्या जाएगा। तो देखिए, अकेला चना जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है ना? कहावत सुनी है, लेकिन अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, सबको साथ आना पड़ेगा। ठीक है, 10 लड़कियां जाके ज्ञापन सौंपाई एचएससी के उनको चेयरमैन को, वो क्या करेगा? जैसे हम गेट के बाहर खड़े रहते हैं, गाड़ी वाला आता है, सर नई गाड़ी इंट्रोड्यूस हुई है, ये लो पंपलेट आपका पर्चा, हम उसको देखा पाड़ के फेंक दिया। यही सब चीज होने वाली है आपके साथ। सभी को साथ आना पड़ेगा, ट्विटर कैंपेन करने पड़ेंगे, हो सका तो सभी लोगों को एक साथ आवाज उठा के ट्रेंडिंग के अंदर उसको लेके आना पड़ेगा, किसी भी ना किसी भी हाल को अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के। ठीक है, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो गया हो सकता है आपका नंबर आ गया हो, लेकिन निकट भविष्य में ये चीज आपके साथ दोहराई जा सकती है। याद रखिएगा, 65 वाली लड़की का सिलेक्शन ना होना और उनसे कम वालों का हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनकी क्या सिर्फ यही गलती थी कि दिन रात काम करो, माँ बाप के साथ काम करवाओ, रात को अपनी आंखें सुझा लो, रात को आंखें काली कर लो पढ़ पढ़ के, और अपने नंबर अच्छे लेके आओ, यही बात थी। अगर आपको लगता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, इनके साथ गलत हुआ है, तो दिल खोल के सामने ये इस चीज़ को भूलकर कि मेरे घर में भी वर्दी वाला बैठा है और इसकी नौकरी ना चली जाए, कभी कुछ हो ना जाए। क्योंकि देखिए, एक कहावत है, मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के सूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच का साथ दीजिए, सत्य की हमेशा जीत है। अगर आप आज यहाँ सत्य को जिताएंगे, आने वाले लोगों में और आपको भी आगे इस तरह की जो ये चीज़ें हैं फेस नहीं करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि आप में से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त में अपीयर होने चाह रहे हैं,
हो सकता है उन्हें भी ये देखना पड़े कि 70 वाला जो घर में अपनी बूंदियाँ लेके बैठा है ना, ऑर्डर दिए, उसकी तो बूंदी बिके ना, और जो 40 वाला है उसका सिलेक्शन हो जाए। फैसला आपके ऊपर है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या करना है, ट्विटर कब करना है, कैसे करना है, वो हम बताएंगे। लेकिन आप किसके साथ हैं? आप प्रोटेस्ट के साथ हैं, आप आवाज़ उठाने के साथ हैं, आप एकजुट हैं तो ही आप आगे बढ़िएगा। और अगर नहीं है तो आप इस चीज़ को यहीं पर वीडियो देखने के बाद बंद कर आराम से बैठ जाइएगा। थैंक यू सो मच।